देखिए ये जो टाइम है वो 7:31 में ये आंसर किया है और एग्जाम का टाइम टेबल 8 बजे से था। एग्जाम 8 बजे से होना था और यहाँ की आंसर की जो है वो 7:31 में ही आ गया। तो कहीं ना कहीं ये उग्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या है इसका मुद्दा क्या है? देखिए जोहार, नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में अभी मौजूद हूँ और यहाँ पे झारखंड सरकार के खिलाफ एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था जिसमें धांधली देखने को मिला। वहीं पे छात्रों ने अपना आक्रोश रैली निकाले हैं और इनका मानना है कि एसएससी सीजीएल जो एग्जाम है उनको कहीं ना कहीं रद्द किया जाए। भैया क्या आप लोग जो अभी यहाँ उग्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या है इसका मुद्दा क्या है? देखिए हम लोग का जो मुद्दा है वो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 21 और 22 तारीख को, उसमें ये हुआ है कि पेपर जो क्वेश्चन पेपर हुआ है वो पहले से आंसर की जारी हो गया है। जो दलाल, जो जितना भी दलाल था, जो एग्ज़ाम फाइटर का जो दलाल होता है, वो दलालों ने क्या किया, क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिया। और इंटरनेट बंद करने से, ये सरकार का दिखावा था कि इंटरनेट बंद करने से कुछ नहीं होगा, जिससे हम लोगों को ये प्रभाव पड़ने लगा। बाद में हम लोग को पता चला कि नहीं, ये जो है आंसर की जब आया तो हम लोग को बाद में पता चल गया कि यहाँ से जो है कि आया हुआ है। तो हम लोग को पता चल गया कि आंसर की आया हुआ है। अगर आप आंसर की का देखना चाहते हैं उसका भी टाइमिंग दिखाएंगे आपको, वो भी सबूत है मेरे पास, उसका भी जो है सबूत दिखाएंगे। और विभिन्न सारी जो इतना जो विद्यार्थीगण जो हमारे यहाँ आए हुए हैं अभी इस एग्ज़ाम को जो एसएससी एग्ज़ाम का जो कैंसिल करवाने के लिए, हम लोग से सरकार से यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस एग्ज़ाम को जो है कैंसिल किया जाए, ताकि हम लोग को और अच्छी तरीके से लिया जाए, पूरी सफाई तरीके से। जिसमें काबिलियत होगा वो एग्ज़ाम अपना लेगा, जिसमें काबिलियत हो वो अपना रिजल्ट लेगा। लेकिन इस तरह से दलालों के जरिए विद्यार्थी का जीवन बर्बाद ना करें, क्योंकि हम लोगों को पढ़ने में आज 5 साल 6 साल से हम लोग कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ की तरफ, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और जो पैसा दे के एक रतवा जिसको बोलते हैं, एक रतवा, एक रात में पढ़ के रट के एग्ज़ाम दे देना, वैसा आदमी अगर जाएगा जॉब लेके, ठीक है, तो क्या करेगा? वहाँ पैसे न खाएगा, घूसे न खाएगा, तो और करप्शन भरेगा ना। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पढ़ने लिखने वाला तो वहीं रह जाएंगे। इसलिए हम लोग से सरकार से विनती है कि इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। आपको सबूत भी दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे हाईलाइट हुआ है। उनका तो मानना है कि बोले मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हम प्रूफ दिखा रहे हैं, हम प्रूफ आपको दिखा रहे हैं, हम आपको प्रूफ एकदम दिखा रहे हैं कि हमारे पास सबूत है कि इस पेपर का जो है एग्ज़ाम 8 बजे से कनेक्ट होना था और एग्ज़ाम से पहले आंसर की कहाँ से आया। ये तो सरकार देख सकती है ना। हम आपको प्रूफ दिखाते हैं, देखिए आप प्रूफ यहाँ देख सकते हैं। 7:31 में ये आंसर किया आया हुआ है। थोड़ा सा जूम कीजिएगा। देखिए ये जो टाइम है वो 7:31 में ये आंसर किया है और एग्जाम का टाइम टेबल 8 बजे से था। एग्जाम 8 बजे से होना था और यहाँ की आंसर की जो है वो 7:31 में ही आ गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ साबित हो रही है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये धांधली जो हुआ है वो पूरा परफेक्ट तरीके से किया गया और कहीं ना कहीं सरकार के निरीक्षण में ही किया गया, क्योंकि उनको पता होगा तभी नेट का जो है नेट बंद कर दिया गया, ताकि जो क्वेश्चन पेपर है, जो आंसर की है, वो सभी के पास पहुँचेगा नहीं। अगर ये कल तक आंसर की जारी कर देती है, रद्द नहीं करती है, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा एसएससी ऑफिस का घेराव करना। जैसे एग्जाम को वहाँ घेराव करिएगा? जी बिल्कुल। उसके बाद आप लोग का मांग क्या रहेगा? हम लोग का मांग है यही कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल करें और फिर से पुनः सही तरीके से एग्ज़ाम ले, वो ताकि हर विद्यार्थियों को अपना पढ़ा लिखा जो भी विद्यार्थी हो वो अच्छी तरीके से एग्ज़ाम लिखकर अपना जॉब ले। क्या नाम है आपका? घर का? मेरा नाम सुभाष रजक हुआ, एम हजारीबाग में। सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सेंटर रामगढ़ में दिया था। रामगढ़ दिया था। आदमी है वो झोला छाप थोड़ी घूर रहे हैं। कल के डेट में अधिकारी बनते इस एग्जाम को देकर के, झोला छाप रहते थे, कुछ भी बोलते थे। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सब चीज समझते हैं, संवैधानिक चीजों को भी समझते हैं। ऐसा नहीं है, तभी तो हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, तैयारी करते हैं, किताब से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। बेतुका बयान हम लोग थोड़ी ऐसी। अगर रद्द नहीं करती तो आगे का आंदोलन आप लोग का क्या होगा? रद्द करना ही होगा। इसके अगला कदम आप क्या कर सकते हैं? जैसे घराव का बोले ना, जैसे घराव के साथ उसका पूरा ईंट को फाड़ के लेते आएंगे हम लोग। ना रहेगा वो, ना हम लोग परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए हम लोग फालतू के? क्यों तैयारी करेंगे? 8 साल से सीजीएल के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, कोई परिणाम नहीं निकलता है। हर बार 8 सालों में 18 बार इसका डेट एक्सचेंज किया गया है, लेकिन कभी भी डेट पर कभी भी इसका फेयर तरीके से एग्जाम नहीं होता है। आप लोग मीडिया बंधु इस बात का भी साक्षी हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एग्जाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और एग्जाम लेने के लिए भी और एग्जाम मतलब रद्द कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। भ्रष्टाचार लोग आएंगे तो भ्रष्टाचार ही करेंगे राज्य में।
तो बेहतर है भ्रष्टाचारियों को जल्दी खात्मा किया जाए। इसीलिए हम लोग राज्य के अब जुआ रुकने वाले नहीं हैं, आपके चैनल के माध्यम से ही करते हैं। रात भर का उनके पास समय है, नहीं तो 24 जिला के लाखों जुआ वहाँ पहुँचेंगे। चलिए पर यहाँ देख सकते हैं कि पीटी मेंस और सीजीएल के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा। एग्जाम बहुत बड़ी धांधली पर हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो एग्जाम है सो 2 फेज में होना चाहिए, पीटी और मेंस, क्योंकि जो भी इसमें सेटिंग करवाते हैं एक एग्जाम के चलते उसके आका एक रात में क्या पढ़ा देते हैं जो कभी एग्जाम नहीं निकालते हैं, लेकिन एक ही रात में मात्र 2 घंटा पढ़ करके 150 में 149 क्वेश्चन सही करके आते हैं। और हम सभी जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो लाइब्रेरी में अपना दिमाग खपाते हैं, वो देखते ही रह जाते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि ये जो इतनी बड़ी लेवल पर जो धांधली हुई है, एग्जाम हर हाल में रद्द होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहिएगा इस बार सीजीएल को लेकर। देखिए जी 21 और 22 तारीख को सीजीएल का परीक्षा जो लिया गया है, उसमें सरकार जो है नेट बंद कर दी और पूरा बहुत तरह से उसमें धांधली किया गया। और हम लोग जो है सो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और 5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसमें सारा का सारा जो भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है, सारा में धांधली हो रहा है। कोई भी एग्जाम का 150 में 148 149 कट ऑफ नहीं जाता है, लेकिन झारखंड में जितना सारा एग्जाम हो रहा है सब में 148 49 कट ऑफ जाता है। हम लोग तैयारी करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितना ला पाएंगे, 120 15 उतना से ज़्यादा हम लोग नहीं ला पाएंगे। जो चोरी करता है वही जाके 148 49 नंबर लेकर आता है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि 21 और 22 तारीख जो परीक्षा लिया गया है, इसको रद्द किया जाए और दोबारा इसको पीटी और मेंस से लेकर के परीक्षा का दोबारा आयोजन किया जाए। वो तो कल जारी करने वाले, आंसर की भी जारी करने के लिए तैयार है, बोला कि मेरे पास प्रूफ नहीं मिला। तो ये तो बहुत उग्र आंदोलन होगा फिर छात्रों के द्वारा। आप सरकार छात्र यहाँ रुकेगी नहीं, दोबारा जो है फिर तरह रांची हम लोग जाएंगे और जेएसएससी ऑफिस को घेराव करेंगे और ये आंदोलन बहुत उग्र रूप ले लेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है। पता होगा कि इसके पिछले बार भी कई छात्रों ने गया और कैंसिल एग्जाम को रद्द करना पड़ा, क्योंकि छात्रों यहाँ से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट से लेकर रांची पहुँचे और रांची को सीजीएल घेराव हुई है और वहाँ का जो डायरेक्टर थे, अधीश थे, उनसे बात की और वहाँ का जो एग्जाम हुआ उसको कैंसिल किया गया। लेकिन इस बार कड़ी नेटवर्क बंद कर को भी लिया गया, उसके बाद भी धांधली का मामला जो आया सामने। अगर भैया इंटरनेट भी बंद था इस बार, तो धांधली किस तरह से हुआ? इंटरनेट बंद था, इसका मतलब ये नहीं कि धांधली नहीं हुआ। धांधली हुआ कि क्वेश्चन रटवाया गया, क्वेश्चन ही आउट हुआ, पूरा क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह रटवाया गया। इससे नेट से कोई लेना देना नहीं। क्या लगता है कि मतलब सरकार के सारी नेतृत्व में ऐसा किया गया? सरकार मिली भगत है इसमें, सरकार एजेंसी के साथ मिली हुई है, जेएसएससी मिली हुई है, इसके कारण ये पेपर आउट हुआ है, कोई सबको आंसर रटवाया गया है। और पूरी तरह से ये एक मैंने कहिए कि पहले से फिक्स प्लानिंग है, पहले से फिक्स प्लानिंग है। जिस तरह से जनवरी में ये पेपर आउट हुआ था, एग्जाम कैंसिल हुआ था, उस तरह फिर से पेपर आउट हुआ है और फिर से एग्जाम कैंसिल करना होगा जेएसएससी के को। इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अगर जेएसएससी के कानों में जू नहीं रेंगती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने पर उतारू होंगे और मजबूर होंगे। यह जिम्मेवारी हम लोग की नहीं होगी, ये सारी जिम्मेवारी जेएसएससी की होगी, सरकार की होगी। क्या कुछ कहना चाहिएगा भैया? मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जेएसएससी का कोई भी ऐसा एग्जाम है जो कि फेयर तरीके से नहीं होता है। अभी आप सीजीएल का देख लीजिए कि कितना खराब हुआ है। अब इंटरनेट बंद कर दिया गया तो खराब संदेश तो जा ही जा रहा है। सबसे पहले उसको लीक कर दिया गया। हम दूसरी तरफ से बताएं, जेएसएससी का टीजीटी का है सर, 2016 का नियुक्ति हुआ था, 6 साल के बाद रिजल्ट दिया गया, किसी माध्यम सूचना तक नहीं दिया जाता है। जेएसएससी सचिव सर क्या कहते हैं, आपको जो मैंने सो कीजिए, सो बोलते हैं आप लोग दूसरा काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पूरा गोल गोल को घुमाते हैं। एक तरफ सरकार इस मैया योजना चला रही है और एक तरफ इस युवा लोग हम सभी सड़कें पर दौड़ रहे हैं। तो क्या राज्य में यही संदेश जा रही है? आने कुल मिलाकर जेएसएससी एकदम एक थोड़ा सा भी एग्जाम, थोड़ा सा संवेदना होना चाहिए कि हम लोग सड़क में 8 साल से वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। मेरे अपना भी बताते थे, जैसे टीजीटी का मेरा है, हाई स्कूल का छूट गया था, किसी माध्यम सूचना तक नहीं दिया गया और अभी मेरा भैया के भी निधन हो गए। राज्य के सभी अधिकारी कर्मचारी तक भी जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सर से मिलने नहीं दिया जाता है। सचिव सर से हम ऑलरेडी मिल चुके हैं सर, और सभी लोग संवेदनशील मुद्दा है टीजीटी हाई स्कूल का सर। 8 साल के बाद स्कोर मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार, और अभी भी नियुक्ति इसका प्रक्रिया जारी है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा संवेदनशील मुद्दा है टीजीटी हाई स्कूल का।
आचार संहिता से पहले मेरा नियुक्ति करवा लिया जाए तो बहुत एक अच्छा संदेश जाएगी सर। देखिए ऐसे व्यक्ति का भी ऐसे मतलब जो व्यक्ति हैं, जो ऐसे स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं सरकार पे भरोसा करते हैं कि इस बार नहीं तो अगले एग्जाम में कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार से उम्मीद खो दे रहे हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं धांधली हर एग्जाम में मिल जाता है। देखिए कहीं ना कहीं अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे एग्जाम देने जाते हैं और उम्मीद रहता है कि इस बार के एग्जाम में कहीं ना तोड़ फोड़ कर अपना सफलता पाएंगे, लेकिन ऐसे घटिया सरकार के कामों के कारण, कुछ नियमों के कारण, कहीं ना कहीं पेपर लीक करने के कारण इन लोगों का सपना टूट जाता है और जो सपना रहता है वो सपना साकार नहीं होता और सपना सपने ही बन के रह जाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं झारखंड सरकार के खिलाफ में, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।